आइए आज हम लोग फेडरलिज्म नामक चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहली बात कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइडेड सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्रीज। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स जो हैं वो या तो प्रोविंस होते हैं या स्टेट होते हैं या हमारे लोकल रीजनल एरियाज होते हैं। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ फेडरल सिस्टम्स। हमारे फेडरल सिस्टम्स के क्या अप्रोच होते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा फेडरेशन जो होता है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर and this balance depend on mainly on the historical context in which the federation was formed। यानी फेडरेशन के फॉर्म होने के समय ही यह हमारा तय हो जाता है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमारे दो अप्रोच होते हैं जिस पे हमारा फेडरेशन जो है फॉर्म होता है। सबसे पहला जो रूट होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट का होता है जिसमें वो एक साथ आते हैं यानी कमिंग टुगेदर अप्रोच होता है। फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो इसमें होता क्या है कि इसमें स्टेट के ज़्यादा राइट्स होते हैं एंड दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड अमेरिका में, यूएसए में, दूसरा स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन होता है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो रहते हैं वो यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्स द फेडरल गवर्नमेंट। यानी यहाँ पर इक्वल पावर रहता है जो कि हमारे स्टेट्स को और यानी फेडरेशंस को दोनों को मिलते हैं। अब हमारा जो सेकेंड रूट है जहाँ पे हमारा लार्ज कंट्री जो है वो डिसाइड्स होती हैं और इनमें पावर जो है वो डिवाइड होता है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यही नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी पहले हमने कमिंग टुगेदर को देखा था, अब हम होल्डिंग टुगेदर को देख रहे हैं। इन दिस सेकेंड कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल वैसा वैसा द स्टेट्स। यानी ये स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। यानी हमारे कुछ स्टेट्स को, कुछ प्रोविंसेस को स्पेशल पावर मिलती है और फेडरेशंस और स्टेट्स में अनइक्वल पावर होता है क्योंकि जो हमारा फेडरेशन है वो हमारा सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखता है, इसीलिए हम इसे होल्डिंग टुगेदर अप्रोच कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शंस होता क्या है। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारे ये जियोग्राफिकली बाउंड्रीज होते हैं जो कि हम एक लीगल अथॉरिटीज़ को नोटिस करने के लिए करते हैं। जैसे कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट के ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, तो उसमें हम सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को देखते हैं। अब बात करेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर टू आर मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हमारे अगर देखा जाए तो इंडिया में हमारे 3 लेवल यानी टायर 3 लेवल के गवर्नमेंट है, जिसमें पहला हमारा सेंट्रल है, सेकंड हमारा स्टेट है और तीसरा हमारा लोकल गवर्नमेंट है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स योर ओन ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे हमने पहले भी ज्यूरिडिक्शन देखा था, तो उनका अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये अलग अलग हमारे ज्यूरिडिक्शंस में वर्क करें। The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशंस में, संविधान में ये चीज़ें बताई गई हैं कि किसका जुरिडिक्शन कितना होगा और कितने लेवल तक का होगा। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियरली है कि किसका कितना ज़्यादा पावर रहेगा। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो कोई भी पावर के लेवल पे कोई पॉलिसी बनेगी उसमें हमें कंसेंट देखना पड़ेगा और यूनिलैटरली यानी कोई भी
यानी फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक मैनर में नहीं हो सकती और ना ही स्टेट गवर्नमेंट। फिफ्थ हम देखें, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास एक पावर रहेगा इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट।